वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ज्योग्राफी के सेशन में हमने मेजर एक्शंस जो होते हैं इरोजन में उनके बारे में पिछले सेशन में डिस्कस किया था। बहुत सारे टर्म्स थे जैसे अब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन, कोरोशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। किसका मतलब क्या होता है, उस प्रोसेस से क्या होता है, ये सब डिस्कस किया था। आज हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी वजह से सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स उनकी वजह से कैसे बनते हैं, ठीक है, उन एक्शंस की वजह से या जो एजेंट्स है जैसे आपका वाटर है, विंड है, उनकी वजह से जो इरोजन होता है वो एक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है रनिंग वाटर। जो रनिंग वाटर की वजह से जब इरोजन होता है तो कौन कौन सा एक्शन होता है उसमें होता है अट्रीशन, अब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन या कुरेशन, ठीक है। अब अट्रीशन क्या होता है, देखिए हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि अट्रीशन मतलब होता है जब मटेरियल कोई फ्लो हो रहा हो और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोसेस ऑफ इरोजन में वो फ्लो अपने फ्लोनेस की वजह से, अपने फास्ट मूवमेंट की वजह से वो कोलाइड होता है एक दूसरे में, मटेरियल कोलाइड होता है, ठीक है। उसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है या जो है उसकी फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको हम डेंसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। और होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अट्रीशन बोलते हैं। तो अट्रीशन की वजह से या अब्रेशन क्या होता है, जो भी सैंड, पेबल्स या फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स जो कैरी होता है व्हेन एन एजेंट ऑफ इरोजन मूव्स, जब भी कोई मूवमेंट जैसे वाटर ही है वो रन कर रहा है, ठीक है, इरोड करते हुए रन कर रहा है तो अपने साथ साथ रेत है, छोटे छोटे रॉक्स इन सबको कैरी करते हुए चला जाता है। इस प्रोसेस को हम अब्रेशन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक एक्शन वही हो गया कि बहुत फास्ट फ्लो कोई वाटर है तो वो जब भी कोई रॉक के बीच में जाता है तो चट्टानों के बीच से अपनी अपनी जगह बनाते हुए जाता है, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म एक्शंस की वजह से कैसे लैंड फॉर्म्स होते हैं, तो ऐसे एक्शंस की वजह से आपकी वी शेप्ड वैली बनती है, आई शेप्ड वैली बनती है, जिनको हम जॉर्जेस या फिर कैनियन भी बोलते हैं। वाटरफॉल्स होते हैं, मियांडर्स होते हैं, रिवर टेरेसेस होते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचेस होते हैं, ठीक है। ये तो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गए जो ऐसे एक्शंस की वजह से बनते हैं। जो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कैसे बनते हैं आपके, वो बनते हैं एलुवियल फैंस, एलुवियल कोन्स, नेचुरल लिवीज, फ्लड प्लेन्स, डेल्टा जो बनते हैं वो ऐसे एक्शंस की वजह से बनते हैं। सैंड बैंक, सैंड बार्स, ये सब इन्हीं एक्शंस की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है आपका एजेंट ग्लेशियर। ग्लेशियर की वजह से कौन कौन सा प्रोसेस होता है, आपका अब्रेशन होता है, वही जो पानी मूव करता है तो अपने साथ सैंड या कोई फ्रैगमेंट्स या ऐसे तरीके से रॉक्स ले जाता है तो उस प्रोसेस को हम अब्रेशन बोलते हैं। फिर प्लकिंग। प्लकिंग देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लकिंग क्या है। प्लकिंग में केवल और केवल ग्लेशियर का ही एक्शन नोट होता है, इसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है प्लकिंग में। दिस एक्शन takes place by glaciers. In the process, glacier drags along with it the rocks coming in its way, making them weak and enough to disintegrate into fragments. इसमें क्या होता है, ग्लेशियर जब मूव करता है तो वो क्या होता है, अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर, हर रॉक को वो डिसइंटीग्रेट कर देता है, इतना वीक कर देता है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। इस प्रोसेस को हम प्लकिंग बोलते हैं। तो देखिए ग्लेशियर्स में का एक्शन हो रहा है, एजेंट है ग्लेशियर, तो प्लकिंग का एक्शन तो होगा ही, और अब्रेशन हो रहा है, ठीक है। इससे इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से बनते हैं, आपके बनते हैं यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, कर्क्स, एडेटस, हॉर्न्स, नुनातक्स, रोचे, माउंटनीज, टान, फ्रॉड्स, ठीक है, ये सारे आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं, आपके मोरेन्स बनते हैं, रिचेस बनते हैं, केम्स बनते हैं, केटल होल्स, आउट हमलॉक्स, आपके ग्लेशियर्स बनते हैं, ठीक है। ये सारे आपके ग्लेशियर की वजह से बनते हैं, ठीक। तो हमने आज क्या देखा है कि प्लकिंग क्या होता, प्लकिंग की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हुए जो कि जिसका एजेंट ग्लेशियर है। फिर आपके रनिंग वाटर की वजह से क्या हो गया, क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो देखेंगे विंड की वजह से आपका कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनता है और कौन कौन सा एक्शन होता है। तो डेफ्लेशन होता है, अब्रेशन होता है, ट्रीशन होता है, ठीक है। मशरूम रॉक्स बनता है, पेडेस्टल रॉक्स,
यार्दंग बनता है, स्टोन लैटिस बनता है, ये सारी चीज़ आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं इन एक्शंस की वजह से। फिर आपके आते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, कौन कौन से बनते हैं, आपके सैंड ड्यूज बनते हैं, जो रेत का टीला टाइप का बन जाता है वो बनता है, रिपल मार्क, सैंड फ्री कॉरिडोर्स, रैग, हमादा, प्लेयर्स, ये सारी चीज़ें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं आपके विंड जो एजेंट है उससे। फिर आपका सी वाटर जो आता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्शन, अब्रेजन, एट्रीशन, इससे क्लिफ्स बनते हैं, केव्स, चिमनीज, आर्क्स, वेकट प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। और आपको डिपोजिशनल में आता है बीचेस, बार्स, बैरियर्स, ऑफ शोर्स, लॉन्ग शोर्स, बार्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ हमने फॉर्म्स देखे जो कि होते हैं एजेंट्स की वजह से, जो कि फॉर्मेशन होता है जिनका एजेंट्स की वजह से, और कौन कौन सा एक्शन होता है, कैसे कैसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कैसे कैसे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।